नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए हम लोग लेकर के आए हैं संस्कृत ट्रांसलेशन का कंप्लीट सीरीज जिसका नाम है भाषा प्रवेश। भाषा प्रवेश नामक इस संस्कृत अनुवाद की कंप्लीट श्रृंखला में आज हम आपके लिए 15वां वीडियो लेक्चर लेकर के आए हैं। इसके पूर्व के जो 14 लेक्चर्स हैं वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, हम आज के लेक्चर में देखेंगे संख्यावाची शब्दों के विषय में। संख्यावाची शब्दों के विषय में, ठीक है। मुख्यतः हमें आज गिनती सीखनी है। गिनती गिनती हमने बचपन में सीख रखा है, परंतु आज हम संस्कृत में गिनती करना सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए गिनती शुरुआत करते हैं। एकम यानी एक, फिर द्वे दो, त्रीणि तीन, चत्वारि चार, पंच पाँच, षट सात, षट छः, सप्त सेवन, अष्ट आठ, नव नाइन, दश टेन, एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश 19, विंशतिः 20। विंशतिः के बाद आप शुरू करेंगे एकविंशतिः 21, द्वाविंशतिः 22, त्रयोविंशतिः 23, चतुर्विंशतिः 24, पंचविंशतिः 25, षड्विंशतिः 26, सप्तविंशतिः 27, अष्टाविंशतिः 28, नवविंशतिः 29, फिर त्रिंशत् 30। फिर शुरू करेंगे एकत्रिंशत् 31, द्वात्रिंशत् 32, त्रयस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, पंचत्रिंशत् 35, षट्त्रिंशत् 36, सप्तत्रिंशत् 37, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, फिर चत्वारिंशत् 40। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एकचत्वारिंशत् 41, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रिचत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, पंचचत्वारिंशत् 45, षट्चत्वारिंशत् 46, सप्तचत्वारिंशत् 47, अष्टचत्वारिंशत् 48, नवचत्वारिंशत् 49, फिर पंचाशत् 50। फिर आगे देखिए। एकपंचाशत् 51, द्विपंचाशत् 52, त्रिपंचाशत् 53, चतुष्पंचाशत् 54, पंचपंचाशत् 55, षट्पंचाशत् 56, सप्तपंचाशत् 57, अष्टपंचाशत् 58, नवपंचाशत् 59, फिर षष्टिः 60, ठीक है। फिर आइए एकषष्टिः 61, द्विषष्टिः 62, त्रिषष्टिः 63, चतुष्षष्टिः 64, पंचषष्टिः 65, षट्षष्टिः 66, सप्तषष्टिः 67, अष्टषष्टिः 68, नवषष्टिः 69, सप्ततिः 70। एकसप्ततिः 71, द्विसप्ततिः 72, त्रिसप्ततिः 73, चतुस्सप्ततिः 74, पंचसप्ततिः 75, षट्सप्ततिः 76, सप्तसप्ततिः 77, अष्टसप्ततिः 78, नवसप्ततिः 79, फिर अशीतिः 80, अशीतिः 80। एक अशीतिः 81, द्वयाशीतिः 82, त्रयाशीतिः 83, चतुरशीतिः 84, पंचाशीतिः 85, षडाशीतिः 86, सप्ताशीतिः 87, अष्टाशीतिः 88, नवाशीतिः 89, फिर नवतिः 90, नवतिः 90। एकनवतिः 91, द्विनवतिः 92, फिर त्रिनवतिः 93, चतुर्नवतिः 94, पंचनवतिः 95, षण्णवतिः 96, सप्तनवतिः 97, अष्टनवतिः 98, नवनवतिः 99, फिर शतम 100। देखिए, आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो आप कम से कम दश यानी कि 10, फिर विंशति यानी कि 20, फिर त्रिंशत् यानी कि 30, फिर चत्वारिंशत् यानी कि 40,
फिर 50 यानी कि 50, फिर 60 यानी कि 60, फिर 70 यानी कि 70, फिर 80, फिर 80, 90, 90 और शतम। इनको तो याद कर लीजिए। बाकी सभी को आपको क्या करना है, एक बार तो आपको लिख ही लेना है। एक बार अभी जैसे मेरे साथ आप पॉज कर लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मीमांसा संस्कृत एकेडमी के अंदर जाने पर आपको भाषा प्रवेश नामक एक कोर्स मिलेगा। उस कोर्स से आप उस कोर्स को आप परचेज कर लीजिए। मात्र 11 रुपये का कोर्स है और वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी दोस्तों। और उस PDF को देख करके आप क्या कीजिए, इसको पूरा उतारिए। ठीक है, यहाँ से लेकर के 1 to 100 तो आपको उतारना ही है। एक बार आप बोल करके उतारिए। ठीक है, फिर उसको 2-3 बार उसको पढ़िए, आपको ये याद हो जाएगा कि कोई उतना कठिन नहीं है। फिर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि 1 से लेकर 4 तक के शब्द जो है, इसके अलावा इस सारे के सारे शब्द ऐसे ही याद कर लेना है। लेकिन 1 से लेकर के जो 4 तक के शब्द हैं, इनका 3 रूप चलता है। ठीक है, इनका 3 रूप चलता है। एक इनका पुल्लिंग रूप होता है, फिर एक स्त्रीलिंग रूप होता है, फिर एक आपका नपुंसक लिंग रूप होता है। ठीक है, जैसे एक है, ठीक है, तो एक को पुल्लिंग में हम लोग बोलेंगे एकः। पुल्लिंग में एक के लिए क्या बोलेंगे, एकः। स्त्रीलिंग के लिए बोलेंगे एका। स्त्रीलिंग के लिए बोलेंगे एका। और नपुंसक लिंग के लिए बोलेंगे एकम। नपुंसक लिंग के लिए क्या बोलेंगे, एकम। एकः, एका, एकम, एकः, एका, एकम। फिर दो को हम लोग बोलेंगे पुल्लिंग में द्वौ। पुल्लिंग में द्वौ। स्त्रीलिंग में द्वे। स्त्रीलिंग में द्वे। और नपुंसक लिंग में भी द्वे। तो एकः, एका, एकम, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे। 3 शब्द के लिए हम लोग बोलेंगे त्रयः पुल्लिंग में, त्रयः पुल्लिंग में, फिर तिस्त्रः, तिस्त्रः स्त्रीलिंग में, और त्रीणि नपुंसक लिंग में। त्रयः पुल्लिंग, तिस्त्रः नपुंसक लिंग, फिर त्रीणि त्रयः पुल्लिंग, तिस्त्रः स्त्रीलिंग और त्रीणि नपुंसक लिंग। त्रयः, तिस्त्रः, त्रीणि। और फिर 4 के लिए हम लोग बोलेंगे पुल्लिंग में चत्वारः, चत्वारः, चत्वारः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चतस्त्रः, चतस्त्रः स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में बोलेंगे चत्वारि, चत्वारि। ठीक है, चत्वारः, चतस्त्रः और चत्वारि। ठीक है, अब देखिए 1 से लेकर 4 तक का 3 रूप चलता है। जैसे एकः, एका, एकम। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, एकः, एका, एकम। उस तरह से द्वौ, द्वे, द्वे। ठीक है, द्वौ, द्वे, द्वे। ठीक है, उस तरह से त्रयः पुल्लिंग, तिस्त्रः स्त्रीलिंग, त्रीणि नपुंसक लिंग। उसी प्रकार से चत्वारः पुल्लिंग, चतस्त्रः स्त्रीलिंग तथा चत्वारि नपुंसक लिंग। इसके बाद के सारे शब्द जो है, यानी सारे जो संख्यावाची शब्द हैं, उनका एक ही एक रूप चलेगा। जैसे पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, इन सब का एक एक ही रूप आपको याद रखना है। बस 1 से लेकर 4 तक का इनका आपको 3 रूप याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको यहाँ शब्द दिया, जैसे 2, इसको संख्यावाची शब्द लिखिए तो क्या हो जाएगा, कितने हाथ होते हैं, 2 हाथ होते हैं, तो द्वौ हस्तौ। फिर यहाँ 1 लिखा हुआ, यहाँ शिरः है, तो सिर क्या है, ये आपका पुल्लिंग हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एकः शिरः, एकः शिरः। लेकिन यहाँ नासिका है, यह स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगा, एका। मैंने आपको बताया था 1 से लेकर के जो 4 तक के शब्द हैं, उनका 3 रूप चलता है, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग। ठीक है, तो एका, नासिका। फिर चित्र है, चित्र क्या है, नपुंसक लिंग है, तो 2 शब्द का नपुंसक लिंग क्या होता है, द्वे होता है। पुल्लिंग होता है दो, द्वौ, और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग रूप होता है द्वे। तो यहाँ भर दीजिए द्वे। फिर दश अंगुलेयः, 4 के बाद जितने भी शब्द हैं उन सभी का एक एक ही रूप चलता है। ठीक है, अब 1 मुखम क्या है, नपुंसक लिंग, तो नपुंसक लिंग में 1 का रूप होता है एकम, एकः, एका, एकम ऐसे था। फिर 2 नेत्र हैं, तो क्या हो जाएगा, द्वे नेत्रे। ठीक है, नपुंसक लिंग है। ठीक है, दिवसा है, कितने दिवसा है, तो ये है 23 दिवसा। ठीक है, 23 दिवसा, तो 23 दिवसा नहीं है, यह है 26 दिवसा, 26 दिवसा। तो इसको हम लोग बोलेंगे षड्विंशतिः दिवसाः। ठीक है, षड्विंशतिः दिवसाः। इस तरह से यहाँ पर है आपका है 28 कर वस्त्राणी, 28 वस्त्र है, शरीर के वस्त्र हैं। ठीक है, तो अष्टाविंशतिः
अष्टाविंशतिः करवस्त्राणि, अष्टाविंशतिः करवस्त्राणि। फिर यहाँ 32 दंता है, तो 32 दंता को क्या बोलेंगे? 32 दंता को बोलेंगे, देखिए मैं आपको दिखाते जाता हूँ। 32 दंता के लिए हम लोग बोलेंगे द्वात्रिंशत्, द्वात्रिंशत् दंताः, द्वात्रिंशत् दंताः। फिर यहाँ 33 स्तंभा है, 33 स्तंभा है, ठीक है, यानी 33, तो इसको बोलेंगे त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत् स्तंभाः, त्रयस्त्रिंशत् स्तंभाः, ठीक है। फिर है 34 सोपानानि, 34 क्या है? सोपानानि। तो 34 को क्या बोलेंगे देख लीजिए, 34 को हम लोग बोलेंगे चतुस्त्रिंशत् सोपानानि, चतुस्त्रिंशत् सोपानानि, चतुस्त्रिंशत् सोपानानि। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 38 ग्रंथा है, तो क्या बोलेंगे? अष्टात्रिंशत् ग्रंथा, अष्टात्रिंशत् ग्रंथा। ये पूरा आपको दोस्तों भरना है खुद से, ठीक है। फिर यहाँ 42 लेखन्य है, 42 लेखन्य, 42 कलम है, तो 42 को क्या बोलेंगे आप? द्विचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, 42 द्विचत्वारिंशत् लेखन्य। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा आपका एका पत्रिका, एका पत्रिका, ठीक है। त्रीणि फलानि, त्रीणि फलानि। चत्वारि व्यजनानि, चत्वारि व्यजनानि। अष्टपर्णानि, अष्टपर्णानि। पंच पंचालिका, ठीक है, 5 पंचालिका, ठीक है। फिर ये आपका हो गया 74 पनस फलानी। अब 74 को क्या बोलेंगे देखिए, 74 को बोलेंगे चतुस्सप्तति, चतुस्सप्तति पनस फलानी, चतुस्सप्तति पनस फलानी, ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया आपका 80 छात्र, 80 छात्र, ठीक है। 82 छायाचित्राणि, 82 चित्र, ठीक है। फिर ये हो गया 50 शिक्षिका, 50 लेडी टीचर्स, ठीक है। फिर ये 86 द्रोण्य, 86 द्रोण्य क्या हो जाएगा? षडाशीति, षडाशीति द्रोण्य, द्रोण्य। यहाँ देखिए 86 का हो गया षडाशीति, षडाशीति द्रोण्य। आपका इस तरह से 88 वानरा है, 88 वानरा है, तो 88 वानरा को क्या बोलिएगा आप? अष्टाशीति वानरा, अष्टाशीति वानरा, अष्टाशीति वानरा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, बस आप यहाँ देखिए कितना शब्द लिखा हुआ, कितना ये संख्या है, और आप खुद से याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पीडीएफ से देख देख करके भी लिखिए कि ये अष्टाशीति है, फिर ये षडाशीति है, ठीक है। यहाँ कितने चम्मच हैं, तो ये 48 चम्मच हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये आपको पूरा खुद से दोस्तों भरना है, ठीक है। और कुछ शब्दों का अर्थ यहाँ पर आपको नहीं पता चल रहा होगा तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट में, जिसका मैं आपको बता दूंगा। कुछ तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी, ठीक है। लोकयान का अर्थ होता है पब्लिक व्हीकल। व्याघ्र का अर्थ होता है बाघ। दीप तो दीप जानते हैं, स्थालिका माने थाली, स्थालिका थाली। जम्बीराणी नींबू, ठीक है। फिर चमसा यानी चम्मच, स्पून, चषका ग्लास, ठीक है। छायाचित्राणी पिक्चर। तो खैर ये सब आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, परंतु यदि मैं भूल जाऊँ, कोई शब्द ऐसे मिस कर दिया दिमाग से और आपको वो शब्द उसका अर्थ नहीं आता है, तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अब देखिए, भारत ने लोगों को दशमलव प्रणाली दिया, ठीक है। दशमलव प्रणाली में क्या होता है? 1, 10, 100, 1000, फिर 10,000, एक एक जीरो जैसे बढ़ाते जाते हैं तो अगला जो संख्या है, ठीक है, वह पहले वाली संख्या से 10 टाइम्स हो जाता है। 100 जो है वो 10 का 10 टाइम्स है। 1000 जो है वो 100 का 10 टाइम्स है। और इन सभी संख्याओं का कुछ कुछ नाम है, ठीक है। जैसे इसका 1 है, इसका 10 है, इसका शतम है, इसका सहस्त्रम है, ठीक है, इसका अयुतम है। तो अभी हम लोगों को वही याद करना है, ठीक है। आप इसको कैसे भी करके याद भी कर सकते हैं। ज़्यादा दूर तक आपको याद नहीं करना है तो आप कम से कम एकम से लेकर के लक्षम तक याद कर लीजिए, ठीक है। एकम, दश, शतम, सहस्त्रम, अयुतम, लक्षम,
नियुतम कोटिः अर्बुदम वृंदम खर्वः निखर्वः शंखः पद्मः सागरः अंत्यम मध्यम परार्धम। मतलब 10 जो है 10 है, उस पर एक और जीरो बैठा दीजिए तो वो शतम हो गया 100, उस पर एक और जीरो बैठा दीजिए तो वह सहस्त्रम हो गया 1000, उस पर एक और जीरो बैठा दीजिए तो 10,000 हो गया अयुतम, फिर एक और जीरो बैठा दीजिए तो लक्षम यानी 1,00,000, फिर 10,00,000 हो गया न्यूतम, फिर 1 करोड़ हो गया कोटि, फिर 10 करोड़ हो गया अर्बुदम, फिर 100 करोड़ हो गया वृंदम, फिर 1000 करोड़ हो गया खरवह, फिर 10,000 करोड़ हो गया निखरवह, फिर 1,00,000 करोड़ हो गया शंखः, फिर 10,00,000 करोड़ हो गया पद्मः, फिर 1 करोड़ करोड़ हो गया सागरः, फिर 10 करोड़ करोड़ हो गया अंत्यम, फिर 100 करोड़ करोड़ हो गया मध्यम, फिर 1000 करोड़ करोड़ हो गया परार्धम। तो उतना दूर तक आप मत याद रखें, बहुत अच्छा होगा कि आप कोटि तक याद कर लीजिए, और अगर उतना याद नहीं कर सकते तो कम से कम लक्षम तक तो याद कर ही सकते हैं। ठीक है, तो एकम दश शतम सहस्त्रम अयुतम लक्षम नियुतम कोटि है। एकम दश शतम सहस्त्रम अयुतम लक्षम नियुतम कोटि। मैं आशा करता हूँ कि आपको संख्या संबंधी अभ्यास समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें यदि आपको कुछ कठिनाई हुई होगी तो कठिनाई का कारण यह है कि ये जो तरीका है संख्या को व्यक्त करने का, यह आपने पहली बार देखा है। जैसे पंचषष्टि है, षट्षष्टि, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत् इत्यादि आपने पहली बार देखा है। इसको आप 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे और कुछ कुछ दिवसों के अंतराल पर, जैसे आज तो आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर इसको हफ्ते या 10 दिन के बाद इसको एक बार फिर से पढ़िए और देख देख करके ही लिखिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर उसको 10 या 15 दिन बाद फिर से एक एक बार देख करके लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका ये संख्या संबंधी ये जितने भी शब्द हैं ये आपके दिमाग पर सेट कर जाएंगे। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस श्रृंखला से लाभ हो रहा है तो आपका कर्तव्य यह भी बनता है कि आप इसे अन्य संस्कृत में रुचि लेने वाले छात्रों तक पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।